जिस दिन कोई देश उसके बैंक गरीबों के खातों से, गरीबों के जीरो बैलेंस खातों से पैसा काटकर अपनी जेबें भरने लगे, उस दिन समझ जाना चाहिए कि उस देश की सरकार, उस देश की सत्ता की नीयत और नीति सही नहीं है, देश हित में नहीं है। और आज के भारत की यही सच्चाई बन रही है। पिछले 6 सालों में भारतीय स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक को जैसे बड़े बड़े बैंकों ने गरीबों के खातों से, जनधन खाते जिनको बोला जाता है, जीरो अकाउंट बैलेंस खाता जिनको बोला जाता है, उन खातों से सुविधा शुल्क के नाम पर पैसा काटकर करीब 300 करोड़ रुपए से ज़्यादा कमा लिए हैं, सिर्फ उन खातों से। और वो खाते किसके? गरीबों के, मजदूरों के, छोटे किसानों के, फेरी वालों के, रेडी वालों के, पटरी वालों के, दिहाड़ी मजदूरों के, उनके वो खाते हैं। और उनके खातों से सुविधा शुल्क के नाम पर बैंकों ने पैसा काटकर 300 करोड़ रुपए से ज़्यादा कमा लिए हैं। ये एक रिपोर्ट के माध्यम से खुलासा हुआ है। सरकार क्या कर रही है? वित्त मंत्रालय क्या कर रहा है? वित्त मंत्री क्या कर रही हैं? भारतीय रिजर्व बैंक क्या कर रहा है? 2 ही कारण हो सकते हैं इसके। या तो सरकार की भी मंशा यही है, या सरकार को कुछ पता ही नहीं है कि उनके अंतर्गत आने वाले बैंक क्या कर रहे हैं। और दोनों ही सूरतों में सरकार का निकम्मापन, मानसिक दिवालियापन साफ झलकता है। ये दिखाता है कि इस सरकार को, मोदी सरकार को सिर्फ सत्ता हासिल करने का शौक़ है। सिर्फ सत्ता हासिल करने में इनका सारा ध्यान है। बाकी देश कैसे चलेगा, देश की जनता को क्या चाहिए, देश की जनता की परेशानियां क्या हैं, उनके ऊपर क्या बीत रही है, उनका कौन शोषण कर रहा है या उनको कौन लूट रहा है, इस बात की फिक्र इस सरकार को नहीं है। जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ सारे के सारे इनके मंत्री पहुँच जाते हैं। इनके किसी भी मंत्री को अपने मंत्रालय के कामों पर फुर्सत नहीं है कि अपने मंत्रालय पर वो ध्यान दें। एक सबसे अजीब इनके मंत्रियों की बात है कि हर मंत्री दूसरे मंत्रियों के मंत्रालय में दखल देता है, चाहे अपने मंत्रालय का उसको कुछ पता ही ना हो। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसको सरकार कहा जाए या सर्कस कहा जाए। लेकिन आज भारत की स्थिति ये है कि भारत में खुली लूट मची हुई है। चाहे वो पूंजीपति कर रहे हों, चाहे वो सरकारी बैंक कर रहे हों, और चाहे भारत सरकार कर रही हो, सब मिलकर इस देश की जनता को लूटने में लगे हुए हैं। ये आज की सच्चाई है।